कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर बीते 3 छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब यहां अबुआ राज नहीं बल्कि बबुआ राज है। देवेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी भविष्य खतरे में है क्योंकि कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय के लिए जो भी आंदोलन करता है उसे लाठी डंडों से पीटा जाता है, लेकिन वे चुप नहीं रहेंगे और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सदर अस्पताल में राजरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। एक ऐसा प्रदेश जिसे आंदोलनकारियों का प्रदेश कहा जाता है, एक ऐसा प्रदेश जिसे युवाओं का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन सिक्के के दो पहलू हैं। इसी झारखंड प्रदेश में आंदोलनकारियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, हड्डियां तोड़ दी जाती है और बर्बरतापूर्वक पिटाई की जाती है। हम बात करेंगे पिछले दिनों रांची के नामकुम क्षेत्र में जेएससीसी कार्यालय के बाहर छात्रों ने खास करके परीक्षाओं को लेकर, परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर प्रदर्शन किया था और जांच की मांग की थी। एक ऐसे नेता जो कि अपने आप को आंदोलनकारी भी कहते हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने ऐसे आंदोलन में शामिल भी किए हुए हैं और साथ साथ युवाओं के लिए, खास करके छात्र छात्राओं के लिए अपनी आवाज़ भी बुलंद की है। अब हम दूसरे तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये रांची का सदर अस्पताल है और ठीक बेड पर देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पड़ा है। इनकी हड्डियों में चोट आई है, हाथों में चोट आई है और कहीं ना कहीं पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है वो अपने आप में पूरे छात्र आंदोलन को ही नहीं बल्कि झारखंड के युवाओं को शर्मसार करता है। सीधे तौर पर हम देवेंद्र जी से जुड़ते हैं। देवेंद्र जी, कैसा लग रहा है हड्डियां तोड़वा कर? देखिए, कोई नहीं चाहता है अपना कीमती शरीर को नुकसान करे, कोई नहीं चाहता है अपना बदन में दर्द ले, कोई नहीं चाहता है अपना शरीर पे लाठी बरसाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने हक अधिकार के लिए गए थे। हम लोग कोई चोरी करने नहीं गए थे, डकैती करने नहीं गए थे, हम लोग किसी का खेत जोतने नहीं गए थे, किसी का हक छीनने नहीं गए थे। तो पुलिसिया कार्रवाई इस तरह से बर्बरतापूर्ण आप लोगों के ऊपर क्यों? वही तो सवाल है। अबुआ सरकार में झारखंडियों का ये हालात, तो पुलिस प्रशासन को जो वेतन मिलता है पब्लिक का सेवा करने के लिए, थाना में किसी भी सरकारी नंबर में फ़ोन कीजिएगा तो सेवा ही लज का गाना बजता है, लेकिन पुलिस प्रशासन आज के समय में वेतन लेकर के अपना कर्तव्य को भूल गए हैं और ऐसा कर रहे हैं जैसे मेरे प्रति कितना नफरत है, मेरे ऐसा लाठी बरसा रहे हैं जैसे लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो कितना बड़ा गुनाह है। देवेंद्र जी, हम जिस देश में रहते हैं वो संविधान से चलता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान से चलता है। और अगर संविधान की बात करें तो छात्रों का आंदोलन जिस तरह से उन्हें कुचलने का काम किया गया, ये कहीं ना कहीं एक तरह से उनके अधिकारों को हनन करने जैसा है। जी बिल्कुल, और हम उसी अधिकारों को लेकर के गए थे उसी जेएससीसी जेल, जिस मामले पर खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय सीआईडी जांच का आदेश दिए हैं। हम उसी संघर्ष को लेकर के गए थे जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने आज जेएसएससी पर आगे रिजल्ट प्रकाशित के लिए रोक लगाया है। तो जब एक सही और जायज मांग को लेकर के जाते हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का भी सहमति है, माननीय हाई कोर्ट का भी सहमति है, लेकिन आज मेरे साथ इस तरह का लाठीचार्ज क्यों किया गया? आंदोलनकारियों का प्रदेश रहा है। यहाँ के आंदोलनकारियों ने इस तरह से लड़ाई की, कहीं ना कहीं इस विरासत को बचाने की काम की। जल जंगल जमीन की बातें होती रही, झारखंडियों के हक अधिकार की बातें होती रही, लेकिन आज स्थिति कुछ इस तरह की है जिसमें पूरा युवा और पूरा झारखंड के लोग कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि झारखंड राज्य के युवा आज भी अपने हक अधिकार को तरस रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में, झारखंड सरकार में झारखंड के युवा, झारखंड के बच्चे अगर सरकार के खिलाफ इस तरह से सड़क से सदन तक आंदोलन को बाध्य होंगे तो इनका भविष्य कहाँ जा रहा है, ये भी सोचने की जरूरत है। सीधी सी बात है, अगर इस तरह से झारखंड में चलता रहा तो फिर झारखंड के युवा कहाँ जाए? कौन सुने इनकी फरियाद, कौन करे निराधार, कौन करे निष्पादन, ये सोचने की बात है। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।